नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NHAI के अधिकारियों को प्रदेश में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मंडी मनाली 4 लेन सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडी जिले में कैंची मोड़ के नीचे सुरंग बनाने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन चल रहा है और किसानों की फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 3 प्रमुख सुरंगों के निर्माण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा और कुल्लू को जोड़ने के लिए घटासनी, शिल्ह, बुधाणी, भूभुजोत सुरंग का निर्माण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले में चुआड़ी चंबा सुरंग और किन्नौर जिले में भावा घाटी से पिन घाटी को जोड़ने वाली सुरंग भी प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सुरंगें पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा सभी मौसम में सड़क संपर्क बनाए रखने में सहायक होंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 1 वर्ष के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया केंद्रों से पूर्व एथलीटों को रोजगार के अवसरों के साथ ही उभरते खिलाड़ियों को दिग्गज खिलाड़ियों से मार्गदर्शन का मौका मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को अपने केंद्र के लिए उपकरण खरीदने व संचालन के लिए प्रति वर्ष 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला से प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सोलन, ऊना व सिरमौर जिला रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सामग्री प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी द्वारा अब तक राहत सामग्री के 14 वाहन विभिन्न जिलों में भेजे जा चुके हैं। राज्यपाल ने लोगों से प्रभावितों की सहायता के लिए योगदान का भी आग्रह किया। भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर आज विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने शिमला स्थित राजभवन में शिव प्रताप शुक्ल को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इसके अलावा छोटी बच्चियों ने राज्यपाल को स्वनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड भी भेंट किए। राज्यपाल ने उन्हें पौधे भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें अपनी उच्च परंपराओं और मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। इस बीच ब्रह्म कुमारी शिमला शाखा से ब्रह्म कुमारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार भाई बहन के स्नेह व परस्पर विश्वास का प्रतीक है जो समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल में जमीन धंसने से लगभग 50 गांव खाली करवा दिए गए हैं। जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि 122 जगह जमीन धंसने के मामले सामने आए हैं और 224 परिवारों के मकान खाली करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे 1375 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में भी जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं और राहत कार्य जारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडरों के दामों में की गई कटौती से हर घर को लाभ होगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने राज्य सरकार से डीजल और दालों के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार महंगाई दूर करने का वायदा करके सत्ता पर काबिज हुई है, मगर डीजल के दामों में 2 बार की गई बढ़ोतरी से जनता प्रभावित हुई है।
राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने के वायदे को भी भूल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।